एवरीवन, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि सी-टेट की सीरीज चल रही है, तो आज ये हमारी 4th क्लास है नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखना। उसके बाद ही 4th क्लास को समझ आएगा आपको अच्छे से, क्योंकि ये जो मैथ्स की क्लासेस होती है वो कनेक्टेड होती है, एक के बाद दूसरी ही। ठीक है, मैं सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप पहले उनको जरूर देखना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है, क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या। एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन इससे आता है, सिर्फ इस एक टॉपिक से एक नंबर का। तो हम कैसे निकालते हैं? सपोज हम आपको एग्जांपल देके पहले समझाते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है। जैसे ये 12 है, इसका फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर वही होता है जिससे ये डिवाइड हो। तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा। ठीक है, और एक ये 12 से खुद होगा। तो यानी इतने नंबर से ये डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनकी ही संख्या हमें बतानी होती है कि कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या क्या क्या होगी। तो देखना, पहले हम क्या करते हैं, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 12 को करेंगे तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा, यहाँ पे 3 1। तो हमारा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12 इक्वल टू आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3। इतना समझ आया? पहले 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देखना, ये यहाँ पे कोई नंबर हो तो हम देख लेते हैं कि ये 1 और 2 है। मतलब मैंने बताया था कि इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हमने 2 से डायरेक्ट इसको कट किया। यहाँ पे 2 से, ये 3 से किया क्योंकि ये 3 था। तो इस तरीके से ये छोटी नंबर थी तो आसान थी, थोड़ी बड़ी नंबर होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बड़ी नंबर्स पे भी जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 12 का 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब हमें बताना है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। गुणनखंडों की संख्या, तो जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, जो ये 2 के पावर है। ठीक है, 2 की पावर में 2 है ना, जो 2 की पावर में होगा वो 2 लिखेंगे, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर में क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1। जो पावर्स होती है उसमें 1 ऐड करते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यही हमारा गुणनखंडों की संख्या होती है। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, 6। यहाँ पे देखना, ये भी आया है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। अब जैसे ये तो छोटी नंबर थी, अगर मान लो हम ले लेते हैं 1024। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसमें बताओ 1024 में बताओ कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो पहले हम 1024 को प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे। 1024, अब ये कैसे हम करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। जिससे ये डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा, 2 से क्यों होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 4 है और डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसलिए 2 से करते हैं। तो ये 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 जा 12 हो जाएगा। फिर ये अगेन 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा, अगेन ये 2 से कट रहा है, 2 2 8। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 6 जा, 2 4 जा, अगेन 3 2, अगेन ये 1 6 2 8 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, लास्ट में 1। तो देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 टू द पावर 10 आया, इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 10। ठीक है, और कोई टर्म नहीं आया, सिर्फ आया 2 टू द पावर 10। तो इसमें अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ गुणनखंडों की संख्या बताओ, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें सिर्फ 2 टू द पावर 10 है, तो हम 10 प्लस 1 कर लेंगे। 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। फिर मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप याद रख सकते हो, इसको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं।
देखते हैं एक दो एग्जांपल और। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3 3 7 5, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब मैं पूछूं इसमें बताओ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहला काम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है, ठीक है। अब ये देखना है ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 5 दिख रहा है और हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है कि अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से कट जाएगा। तो ये हम 5 से करते हैं, 5 6 जा 5 7 5 5 जा, ठीक है, ये हो गया। अगेन ये 5 से कट रहा है तो 5 से ही कट करते हैं, 5 1 जा, फिर ये 5 3 जा और 5 5 जा, ठीक है। अभी भी ये 5 से कट रहा है, तो फिर से 5 से कट करते हैं, तो ये 5 2 जा हो जाएगा और 5 7 जा, ठीक है। अब ये होगा हमारा 3 से 3 9 जा, फिर से ये 3 से होगा 3 3 जा, फिर ये 3 से होगा तो ये 1। तो हमारा ये क्या आ गया 3 to the power 5 into 5 to the power 5, ठीक है। इसको जो प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं ये 3 आया है, सॉरी यहाँ पे भी 3 आया है और यहाँ पे भी 3 ही आया है, ठीक है, ये आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बता देंगे हम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। गुणनखंडों की संख्या जो पावर होती है, तो यानी कि 3 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4 × 4 ये हो जाएगा हमारा 16। तो इस तरीके से गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। अगर अब फॉर्मूला हम बोले तो किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी जो पावर होती है, सपोज ये p to the power r आया, q to the power s आया, ठीक है। जहां पे जो ये p और q है ये प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, ये प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर होते हैं तो जो हमारे गुणनखंडों की संख्या होती है, गुणनखंडों की संख्या ये हमारी होती है r + 1 इंटू s + 1, ठीक है। अगर ये 3 नंबर होंगे 4 नंबर में आएंगे तो भी यही फॉर्मूला होगा, r + 1 s + 1, आगे जो भी पावर होगी उसमें भी +1 करके हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब इसमें एक और चीज पूछता है, अक्सर करके कभी कभी पूछता रहता है कि बताओ कि सम संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की सम संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की विषम संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए समझते हैं कैसे करना है उसको। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या। सपोज 100 का निकाल रहे हैं हम, ठीक है, 100 का निकालेंगे तो 100 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 50 होगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 25 होगा, यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 100 की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बताना, पहले तो हम मतलब पूरे गुणनखंडों की संख्या मतलब टोटल बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 2 + 1 और यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 9 आ जाएगा, 3 और 3 9 हो गया। अब हमें बताना है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। बहुत ध्यान से देखना, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इसमें जो ये 2 है ना, सम नंबर तो हमेशा 2 ही रहेगा, तो 2 की पावर्स को हम लिखते हैं, 2 लिखा हमने, 2 की पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, इसमें 1 जो ऐड कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 लिख लेंगे, 1 ऐड नहीं करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जो होगी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये जो 2 की पावर 2 है उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे और ये जो पावर है 5 की पावर 2 उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा सम गुणनखंडों की संख्या होगी।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि पूरे गुणनखंडों की संख्या, तो दोनों की पावर्स में हम 1 1 ऐड करते हैं। अगर सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेगा तो 2 की पावर वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे, और 5 के जो भी और अदर नंबर्स होंगे उनकी पावर्स में हम 1 ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, टोटल हमारा 9 आया है, उसमें से 6 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, ये हो गया। और दूसरा जो अगर आप इससे डायरेक्ट निकालना चाहे तो जो 2 है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम देखेंगे ही नहीं, उसकी क्या पावर है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो दूसरा नंबर है यानी कि 5 की पावर में 2 है तो 2 + 1 कर देंगे। ठीक है, समझ आया। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो दोनों के पावर्स में हम 1 ऐड कर देते हैं। अगर सम गुणनखंडों की संख्या तो जो 2 की पावर है उसको ऐसे ही लिखेंगे, और जो और नंबर होंगे उनकी पावर्स में हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बोले विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हम 2 को काउंट ही नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे, उसके बाद जो नंबर है उसकी पावर्स में हम 1 ऐड कर देंगे। और या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल में से सम को माइनस कर दें तो विषम आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड सिंपल है, और एक बार अच्छे से इसको देखना, समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से। 1 2 और एग्जाम्पल करते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखना, हम तीसरा नंबर लेते हैं 12000, 12,000। ठीक है, अब 12,000 का बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि पूरे गुणनखंडों की संख्या, फिर सम गुणनखंडों की संख्या, और फिर हम निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, तीनों ही निकालते हैं। तो ठीक है, पहले हम इसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करते हैं इसका। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, ये 2 से कट करेंगे, 0 0 0 आएगा। अगेन ये 2 से 2 3 जा, और ये 0 0 0। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 5 जा, 0 0। फिर से हम 2 से कर लें, 2 7 जा, 2 5 जा, 0। फिर हम एक बार 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा, 2 7 जा, 2 5 जा। अब देखना ये 2 से कट नहीं होगा, अब इसको हम किससे करेंगे, 3 से ये हो जाएगा। 3 से देखना, 7 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमने बताई थी, इन तीनों को ऐड करेंगे, और अगर वो नंबर डिविजिबल होगा तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 7 और 3 10 और 5 15 हो रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से इसको डिविजिबल करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखना ये डिविजिबल नहीं है 3 से, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 से करेंगे तो 5 5 जा, फिर से 5 से करेंगे तो 1। ये देखना 2 6 जा 12 किया, तीनों 0 ऐसे ही आ गए। फिर 2 3 जा किया, तीनों 0 ऐसे आ गए। 2 1 जा किया, 2 5 जा, फिर ये 2 0 आए, एक 0 इसके साथ चला गया। फिर अब 150 का हाफ कर दिया 75, और ये 0 ऐसे आ गया। फिर ये 7 फिर 75, ये देखना 2 टू द पावर 5 आ गया, 3 आ गया, एंड 5 टू द पावर 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें पूछ रहा हो कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या तो हम डायरेक्ट पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 + 1 हो जाएगा, और ये इसकी पावर 1 है तो 1 + 1, और ये हमारा 3 + 1 यानी कि 6 × 2 × 4, तो ये हमारा हो जाएगा 48। 4 2 जा 8 6 जा 48। तो कुल गुणनखंडों की संख्या तो 48 आ गई। अब अगर हम बात करें सम गुणनखंडों की संख्या की, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो सम के लिए हमने क्या बताया था, जो 2 की पावर होगी उसको ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई इसमें 1 ऐड करके लिखेंगे, और इसमें भी 1 ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 × 2 × 4 आ गया, यानी कि
ये हमारा 40 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सम गुणनखंडों की संख्या। और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो एक तो हम 48 से 40 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हमें छोड़ देना था, इसकी पावर में 1 है तो 1 + 1, और इसकी पावर में 3 है तो 3 + 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 1 2 और 3 + 1 4, तो 4 2 जा 8। ठीक है, इस तरीके से इस एग्जाम्पल से पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। हमने इसका फैक्टर किया, ये आया हमारा फैक्टर करने पे गुणनखंडों की संख्या, तो सबकी पावर्स में हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लिए। और सम गुणनखंडों की संख्या तो 2 की पावर में 1 नहीं ऐड किए, सिर्फ पावर को लिखे, बाकी सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लिया। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 2 को पूरा ही छोड़ दिया, जो 2 टर्म बचे हैं उनकी पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये रहा हमारा सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब मैं जब क्वेश्चन पेपर कराऊंगी तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो करवा दूंगी, तब तक आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेषफल प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हम शेषफल कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर को अगर हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हम डायरेक्ट कैसे, कितनी जल्दी निकाल सकते हैं? जैसे सपोज यहाँ पे 13 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, और मैं पूछूं कि 13 को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख लेते हैं। शेषफल हमारा क्या आता है? 5 2 जा 10, तो 3 बच रहा है तो 3 शेषफल हो जाएगा। बट ये तो छोटी नंबर थी, अगर बहुत बड़ी नंबर है, सपोज यहाँ पे 5 7 9 1 है और डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, अगर ये नंबर है और इसको 5 से डिवाइड करना है, देखना लास्ट में हमारा क्या है, 1 है ना, हम सिर्फ 1 को डिवाइड कर देते हैं, या 1 को भी नहीं डिवाइड करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को, लास्ट के 2 नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं और देख लेंगे 91 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5, यहाँ पे 4 आएगा, 1 5 8 जा 14, ये आ गया हमारा 1। ठीक है, ये 1 हो गया। तो इस तरीके से हो गया हमारा शेषफल प्रमेय, शेष निकालना। लेकिन और जो पावर्स वाले, जो हमारे एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2 चीजें जान लो। पहले क्या होता है, जैसे 1 टू द पावर कोई भी नंबर हो, n जो है कोई भी नंबर, किसी भी तरह का नंबर हो, 1 आएगा। अगर 1 टू द पावर 1 है तो n की वैल्यू चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 1 की वैल्यू, 1 टू द पावर n की वैल्यू 1 आएगी। अगर 1 टू द पावर माइनस में है कोई नंबर, ठीक है, अगर n टू द पावर माइनस में कोई नंबर है n, तो भी 1 आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखना, अगर -1 टू द पावर है, यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है, -1 की पावर में यहाँ पे इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? +1 आएगी। ठीक है, -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 आएगी, और -1 के पावर में अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये -1 आएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। तो हम आगे हम जो यूज करेंगे इसको, तब जब यूज करेंगे तब देखना कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए, कुछ एग्जांपल से इसको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आता है हमें एग्जाम में। देखना, अगर नंबर दे रखा है 49 + 74 अपॉन 5, ठीक है, अगर दे रखा है 49 + 74 अपॉन 5 और पूछ दे कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये तो बहुत छोटी सी नंबर है तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर लोगे ऐड करके, बट विदाउट ऐड किए भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको करेंगे 49 को डिवाइड, तो 5 9 जब 49 होता है, यानी कि 4 आएगा हमारा शेषफल, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे करेंगे अगर
तो 5 से करना, तो देखना ये 70 कटेगा, 4 यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा, तो ये 4 और 4 8। जब ये 8 मतलब कि 5 से बड़ा आया तो अब इसको भी हम एक बार डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 से छोटा होता तो डिवाइड नहीं करते, बट 5 से बड़ा है तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से शेषफल निकाल लेंगे। एक होता है हमारा, जैसे अगर मल्टीप्लीकेशन में दे दे, सपोज 51 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अगर ये बोल रहा है 3 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या आएगा, तो देखना ये 5 और 1 6 बन रहा है ना, अगर इनको ऐड कर दे हम तो 6 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर एक 0 आ गया तो दूसरा भी हम कुछ भी आए ओवरऑल 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट 0 कर लेंगे। अगर 5 1 इंटू 7 1 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। अगर देखना इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 50 कट जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 1, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, तो हमारा फाइनल जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल से क्वेश्चंस रहे। कुछ देखना जैसे कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से आते हैं, जैसे है 11 टू द पावर 7 5 9 8 अपॉन 12 दे दिया, ठीक है। 11 टू द पावर ये दे दिया और अपॉन 12 दे दिया। अब देखना अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर देखना -1 आएगा। अगर इसमें मैं माइनस यानी कि इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। +1 किया तो हमारा रिमाइंडर जो है वो -1 बचता है, ठीक है। -1 कम हो रहा है। -1 टू द पावर 7 5 9 8 ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। 12 से 11 को अगर हमें डिवाइड करना है तो देखना 11 एक कम है, ठीक है। अगर 11 में हम एक ऐड कर देते तो 12 होता तो डिवाइड हो जाता। एक कम है तो यानी कि -1 करेंगे, कम है तो -1 करेंगे। अगर यही हमारा 13/12 होता, ठीक है, और यहाँ पे 7 5 9 8 12 से ये 1 ज्यादा है ना, तो हम यहाँ पे +1 टू द पावर करते 7 5 9 8। ये 1 माइनस था इसलिए -1 टू द पावर ये किए, बट इवन नंबर है तो ये भी 1 आएगा और इवन नंबर है तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पावर्स वाले सम्स का किसी भी नंबर्स का निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1-2 एग्जांपल मैं और दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 41 है डिवाइडेड बाई 5 है, टू द पावर है 7 9 8, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखना हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर में हमारा 7 9 8, तो ये भी हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा देखना 39/5 अगर दे दिया है और पावर में 7 3 3 दे दिया। अब देखना 5 8 जा 40 होता है, ये जो इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा। तो 1 कम है इसलिए हम -1 लगाएंगे, -1 टू द पावर 7 3 3। ये हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इस तरीके से हम पावर्स वाले सम को सॉल्व करते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन पे जो सीबीटी मोड में पेपर्स हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी टॉपिक रह जाता है छूटता है वहां पे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके साथ वो बता दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे आप बने रहें इस चैनल पे तो आपकी पूरी सीटेट प्रिपरेशन मैथ्स और पेडागोजी दोनों की कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।